हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है जो अपने लोकप्रिय हिल स्टेशनों, शानदार बैकवाटर, नारियल के पेड़, विशाल और हरे भरे चाय के बागानों, कला और संस्कृत और भी बहुत कुछ के साथ पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। ये दक्षिण भारतीय राज्य अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृत के लिए भी जाना जाता है। इसका विदेशी वन्य जीवन भी इसे वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए एक अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृत और भाषा वैशिष्ट के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान पर है। इसके अलावा प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भी भाषा और संस्कृत की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। केरल पर्यटकों को अपने जीवंत त्योहारों, नृत्यों, बेहतरीन व्यंजनों, आयुर्वेदिक चिकित्सा, साहित्य और कला और शिल्प का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस राज्य की खूबसूरती और महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भगवान का अपना देश कहकर पुकारा जाता है। तो चलिए, आज हम आपको इस राज्य से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप शायद बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जब आप केरल में होते हैं तो आपको रास्ते में कई नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि केरल में नारियल के पेड़ की बहुलता ज़्यादा है, लेकिन क्या आपको पता है कि राज्य के नाम और उसके मूल वृक्ष के बीच कैसा संबंध है? केरल की भाषा मलयालम में केरा शब्द का अर्थ नारियल का पेड़ है और आलम का अर्थ है भूमि यानी धरती यानी पृथ्वी। इस प्रकार केरल राज्य अपने नाम को सार्थक करता है। केरलम यानी नारियल की भूमि के रूप में जाना जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया भर में सबसे अमीर मंदिर होने के लिए जाना जाता है। इस हिंदू मंदिर के पास अकूत संपत्ति, इस मंदिर का परिसर देखने के लायक बनता है और इसलिए यह केरल में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है। भारत को चमत्कारिक आयुर्वेदिक पद्धतियों का घर माना जाता था, जिनका पालन बाद में पूरी दुनिया के लोगों ने लगन से किया। इस पवित्र परंपरा की जड़ें अभी भी केरल राज्य में मौजूद हैं। ये अनिवार्य रूप से अद्भुत जलवायु और प्रकृति की असंख्य आशीर्वादों के कारण है कि यहाँ भारी संख्या में जड़ी बूटियाँ और मसाले उगाए जाते हैं। मानसून की पहली बारिश हमेशा केरल राज्य में होती है, जो हमारे देश में मौसम के आगमन का संकेत भी देती है। जून के पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में बारिश शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस समय के दौरान यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती व हरियाली बस देखते ही बनती है। केरल में असंख्य हिंदू मंदिर हो सकते हैं, लेकिन चर्च, सभा स्थल और मस्जिदों की कोई कमी भी नहीं है। वास्तव में यह केरल में ही है जहां भारत का पहला चर्च और मस्जिद था। चेरामन जुमा मस्जिद नाम की पहली मस्जिद मालिक दिनार द्वारा 629 ईस्वी में बनाई गई थी। सेंट थॉमस सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च भारत का पहला चर्च है, जिसे सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में बनाया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि रबर उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। मजे की बात तो ये है कि 90% उत्पादन केरल से ही होता है। राज्य की लगभग 5.45 हेक्टेयर भूमि पर रबर के पेड़ लगाए जाते हैं। केरल राज्य देश के लगभग 20% सोने की खपत करता है। केरल में होने वाली दुल्हनों को सिर से पैर तक सोने से सजा हुआ देखा जा सकता है। यहाँ तो बस शुरुआत है। केरल में देखने और करने के लायक बहुत कुछ है। वहीं केरल में सबसे ज्यादा शैक्षिक स्तर ज्यादा है। केरल के ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की वादियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको केरल के बारे में और क्या जानकारी चाहिए। अगले वीडियो में हम आपको केरल के कुछ खास पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।